मुंबई से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं आज के हालात पर। देखो हमारे ख्वाब कैसे बिखर गए, हाथ में टिकट था मगर हम घर नहीं गए। सफ़र शुरू किया था कि घर जाएंगे, ये किसने सोचा था कि मर जाएंगे। रो रहा था बहुत परेशान था, सबसे पूछ रहा था। एक बाप लाशों के ढेर में अपना बेटा ढूंढ रहा था। ये कुछ पंक्तियां हैं बालासोर के दिवंगत आत्माओं के संबंध में। आज ये पंक्तियां बहुत सटीक प्रतीत हो रही है। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बाल्टीपुर भद्रक जो होता है हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग को पता नहीं। मिलता नहीं है। मन को शक रखिए, अब देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हमने सब ढूंढ लिया। बालासोर में एक घटना होती है। तकनीकी कारण चाहे जो भी कारण की वजह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। सैकड़ों लोगों की इसमें जान चली जाती है। उसके बाद लगातार आप लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर एक बहस देखी होगी। सारे लोग अपने अपने तरीकों से अपने अपने तथ्यों को रख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता, आंकड़ों और संबंधित जो दस्तावेज हैं उसकी बात कोई नहीं कह रहा है। किसी को लग रहा है कि यह हादसा पास में बनी हुई मस्जिद की वजह से हुआ। कोई शुक्रवार के दिन इस हादसे को जुम्मे की नमाज से जोड़ रहा है। किसी को इस हादसे के बीच में आतंकवादी गतिविधि लग रही है। समाचार चैनलों अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि अपने देश के कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है? आज विनय दुबे बालासोर की इस घटना को लेकर विश्लेषण करने जा रहा है और तथ्यों के साथ मैं आपको ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि आखिर इस घटना का असली जिम्मेदार कौन है। शुरू करते हैं इस घटना की रात से। इस घटना के बाद लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी, उसके आईटी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास बनी एक मस्जिद को ट्वीट करते हुए ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार का दिन था, इस मस्जिद बगल में है। आप समझ सकते हैं कि ये घटना कैसी हुई होगी। आपके स्क्रीन पे ये जो ट्वीट दिखाई दे रहा है, ये हिंदू गौरव सिंह नाम के एक व्यक्ति ने किया है। वो रेलवे ट्रैक के बगल में एक मस्जिद को दिखाते हुए लिख रहे हैं। इस पिक को देखिए, पास में एक मस्जिद भी है। बालासोर ट्रेन हादसा शुक्रवार को हुआ है। यह सिर्फ संयोग है या प्रयोग? यह हादसा है या आतंकी साजिश? क्या बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट का शुक्रवार से कोई कनेक्शन है? कई ऐसे आतंकी पकड़े गए हैं जिन्होंने रेल पटरी काटकर वारदात को अंजाम दिया है। ये आगे जाते हुए इन्होंने ये भी बता दिया कि बहुत सारे आतंकी पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने रेलवे की पटरी को काटकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जब वास्तविकता सही चेक की गई तो पता चला कि ये जो मस्जिद जैसा जो घेरा आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, दरअसल ये इस्कॉन मंदिर है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग रेलवे के एक्सीडेंट में मरे, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, आप ये मस्जिद और मंदिर दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? इसको देखते हुए ओडिशा पुलिस एक्टिवेट हुई। ओडिशा पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल शरारती तरीके से बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि हम सभी से अपील करते हैं कि वे इस तरह के झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट प्रसारित करने से बचें। अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये ओडिशा पुलिस का आधिकारिक स्टेटमेंट ट्विटर के जरिए ये मिला है। बहुत सारे लोग लगातार ये कह रहे थे कि जब यह हादसा हुआ तो एक भी मुसलमान मदद करता हुआ नहीं दिखाई दिया। किसी भी विपक्षी दल के लोगों ने इसमें हाथ नहीं लगाया, मदद नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, जो मृतक हैं, उनको 2-2 लाख रुपए की राशि उनको बंद लिफाफे में दी गई। मीडिया ने फिर रोना शुरू कर दिया कि ये जो 2 लाख रुपए दिए गए उसमें 2000 के नोट हैं। पहले ये रोएंगे कि मदद नहीं की गई, मदद करेंगे तो उसमें 2000 का नोट दिखता है। भाई साहब, अभी रिजर्व बैंक ने टाइम दिया है उसे बदलवाने का। ये चाहे तो जाके बदलवा सकते हैं। ये सरकारी नियम आप ही के मालिक ने इसे लागू किया है। एक आरएसएस नाम का संगठन है
जिसको ज़्यादा करके इस हादसे में मदद करते हुए प्रसारित किया गया। ये सवाल ट्विटर पे पूछे जाने लगे कि क्या कोई मुसलमान मदद करता हुआ दिखा है। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो वहाँ से आई हुई हैं। ये GNRF करके एक संगठन है मुसलमानों का। ये हादसे में जगह पर जाकर, आपके पास ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर जाकर लोगों की मदद करते हैं। ये हिंदुस्तान का हादसा था, ये किसी धर्म का हादसा नहीं था। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी तरह से जो मुमकिन हो सका वो मदद यहाँ पर की। लेकिन कुछ नफरती तत्व हैं और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल हैं जो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बगल में मस्जिद है, मुसलमान मदद नहीं करता। ये हादसा जो है एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, कुछ आतंकवादी पकड़े भी गए हैं, इस तरह के भी दावे इस तरह के घटना में किए गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वास्तविकता क्या है। आपने एक ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम का नाम सुना होगा, कवच सुना होगा आपने, लगातार इस पे बहस भी देखी होगी, टीवी चैनलों पर लगातार इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। मोदी जी को बहुत ही गौरवान्वित तरीके से दिखाया जा रहा है कि मोदी जी की वजह से आज रेलवे के अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम लगा है जो ट्रेनों को एक दूसरे से लड़ाने में रोकता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम इस ट्रेनों में लगी हुई थी? इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन विनय दुबे आपको आज वो तथ्य दिखाने जाएगा कि मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे दावों का असलियत क्या है। इस वीडियो के अंत आते आते आपको एहसास होने लगेगा। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो भी नरेंद्र मोदी जी रेलवे को गैर जिम्मेदार समझते हैं कि इनकी वजह से ये नहीं हुआ है, कृपया ये वीडियो अंत तक देखें। क्या पता कल किसी कोरोमंडल में आपका भी परिवार बैठा हो और इस तरह के हादसों में उनकी जान चली जाए। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या इस तरह का जो हादसा है वो पहली बार हुआ है? मैं आपको एक प्रेस की नोट दिखाता हूँ, एक समाचार पत्र की कटिंग दिखाता हूँ। उसके अनुसार ये जो दावा किया जा रहा है कि एक दो नहीं, साल भर में 51,000 बार इस तरह की सिग्नल फेल और रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मई 2022 में 5,016 बार सिग्नल फेल हुए, जून 2022 में 4,754 बार सिग्नल फेल हुए। इस तरह से अप्रैल 2023 में 4,506 बार पूरे देश में ये सिग्नल फेल हुए, जो आंकड़ा करीबन 51,000 बार का दिखा रहा है। एक बार हो सकता है बालासोर में किसी आतंकवादी ने ये चीज़ की हुई, लेकिन 51,000 बार ये सिग्नल फेल होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो ये सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ राज है। आज उसी राज से पर्दा हटाने की विनय दुबे कोशिश करेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी आंखें खोल देगी। आपको नरेंद्र मोदी पे बहुत विश्वास होगा, आपको लगता होगा कि विश्व गुरु बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके परिवार के, आपके बच्चे के, आपके पत्नी के, आपके माँ बाप के जिंदगी से खेला जा रहा है। दरअसल मामला है बालासोर का ही। अगर उदाहरण लिया जाए तो बालासोर जो है वो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में आता है। अगर पिछले 3 साल का एंटी कोलिजन सिस्टम बनाने, इंस्टॉल करने और उसको संभालने की जिम्मेदारी के लिए जो रेलवे ने बजट, केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है, उसका आंकड़ा है 468 करोड़ रुपया। इस तकनीकी को बनाकर, इसको इंस्टॉल कर और इसका संरक्षण कर इसे कंटिन्यू मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी है, उसके लिए रेलवे को 468 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 सालों में, यानी कि मार्च 2022 तक, ये 468 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा बजट बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ट्रेनों के जो एंटी कोलिजन सिस्टम को डेवलप करना है, जो 2 ट्रेनों को आपस में टकराने का रोकने का सिस्टम है, उस पर ये पैसे खर्चे ही नहीं हुए। तो कवच लगा किस में है? कितनी ट्रेनों में लगा है? कवच आखिर किन किन रूटों पे लगा है? इसकी जानकारी भी आपको मैं आगे बताना चाहूँगा। उसके बाद शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये जो 468 करोड़ रुपया है जो कि एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए दिया गया था, वो तो वैसे ही रखा है। इसके बाद ये जो 51,000 बार जो सिग्नल फेल हुए हैं, उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। केंद्र सरकार ने इसके लिए भी एक बजट रखा हुआ था, जो कि हेडर सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए रखा गया था रेलवे के द्वारा। ये बजट, वो आंकड़ा है 162 करोड़ रुपया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन, जिससे कि एक दूसरे ड्राइवर से और सेंटर से बात होती है, सिग्नलिंग के लिए ट्रैक चेंज करने का जो सिस्टम है, ये सारे के लिए 162 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए थे, इसमें से भी 1 रुपया भी सरकार ने खर्चा नहीं किया है। इसका मतलब जानते हैं
कि 468 करोड़ रुपए का हम अपनी जेब से टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार बजट भी बनाती है, लेकिन 1 रुपया भी लोगों के जिंदगी को देखते हुए खर्चा मुनासिब नहीं समझती। अगर ये एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता तो शायद आज वो सैकड़ों जो लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस में बालासोर में मरे हैं, शायद वो जिंदा होते। 162 करोड़ रुपए की जो निधि है, जो सिग्नल्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए रिजर्व है, उसमें से भी 1 रुपया खर्चा करना इस सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। शायद यही कारण है कि देश के अंदर 51,000 बार पिछले 1 साल में सिग्नल्स और ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं सिग्नल फेलियर की वजह से। आइए कुछ और आंकड़े आपको, कुछ और तथ्य आपको मैं मिलाना चाहूँगा। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय रेलवे मंत्रालय ने एक सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम को कहा जाता है TCAS, यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेशन सिस्टम। 2014 में मोदी जी की सरकार आती है, बाद में इसी का नाम बदलकर कवच रख दिया जाता है। कवच के लिए 2019 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। 2019 में 3 कंपनियों को सीधे टेंडर दिए जाते हैं। 2 ट्रेनों को आपस में दुर्घटनाग्रस्त टकराने से रोकने के लिए जो कवच बनाने का जो सिस्टम है, इसका ठेका सीधे 3 कंपनियों को दे दिया जाता है, जिसका काम होता है इस सिस्टम को डेवलप करना, इसको इंस्टॉल करना और इसका मेंटेनेंस करना। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पूरे देश में करीबन 68,043 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे देश में रेलवे का जो जाल है, जो किलोमीटर में अगर आप पूरे रेलवे को जोड़ेंगे तो 68,043 किलोमीटर है। और ये जो कवच सिस्टम लगा है वो लगा है केवल 1,445 किलोमीटर में। 68,043 किलोमीटर की रेलवे लाइंस में केवल 1,445 किलोमीटर की रेलवे लाइन में ये कवच सिस्टम को अभी तक 2023 तक इंस्टॉल किया गया है। इसका मतलब ये है कि केवल 2% से भी कम रेलवे में कवच लगे हुए हैं। मतलब अभी भी जो हमारे आसपास 98% जो रेलवे चल रही हैं बिना एंटी कोलिजन सिस्टम के चल रही हैं। यही कारण है कि रेलवे की 51,000 बार सिग्नल फेल होने के बाद बहुत जगह ट्रेनें टकरा जाती हैं, सिग्नल पटरी उतर जाती है, ट्रेनें गिर जाती हैं, पलट जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है। जिस कवच को मोदी जी का सबसे यशस्वी कदम बताया गया, देश के अंदर 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में केवल 1,445 किलोमीटर ही इसको अभी तक बनाया और इंस्टॉल किया गया है, जिसका आंकड़ा केवल 2% है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं, क्या आपका परिवार कभी ट्रेन से जाए और कोरोमंडल जैसा बालासोर का हादसा हो जाए, तब भी क्या आप इस तरह के ही नारे लगाएंगे? ये सबसे बड़ा सोचने की बात है कि आखिर पैसा होते हुए भी, 468 करोड़ का बजट होते हुए भी खर्चा क्यों नहीं किया गया? क्या 162 करोड़ रुपए का जो रिजर्व फंड है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग के लिए रेलवे को दिया जाता है, उसका भी 1 रुपया खर्चा क्यों नहीं किया गया? इस देश के अंदर 1 साल में 51,000 बार सिग्नल्स फेल हुई, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रही हैं, रोज हो रही हैं। कैमरा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, आप तक वो खबरें आ नहीं पाती। इसके बावजूद भी क्या सरकारें सोई हैं? क्या अपनी मार्केटिंग और PR के लिए, क्या वंदे भारत जैसी ट्रेनों को झंडा दिखाने के लिए ही सरकार बनी है? जो हमारी मेन मुख्य लाइन है, मेन जो रेलवे सर्विसेज हैं, उसके लिए सरकारों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बड़ा सवाल आप अपने आप से पूछिए। जो लोग भी इस रेलवे हादसे को आतंकी साजिश समझा रहे हैं, बता रहे हैं, दरअसल ये एक रेलवे का सिस्टम फेलियर है। पैसा होते हुए भी रेलवे पर उस तरह के खर्चे नहीं किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे इसमें जो असली जिम्मेदार लोग हैं वो है भारत की सरकार। आप भले विपक्षी दल को इसको कटघरे में खड़ा कर लें, आप राहुल गांधी से इस्तीफा मांग लें, ममता बनर्जी को 2,000 रुपए क्यों दिए नोट, उसके ऊपर सवाल पूछ लें, लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते। ये आंकड़े जो रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे रखे हुए हैं, ये बजट्स वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर रेलवे बजट में आप जाके ये आंकड़े देख सकते हैं। ये आंकड़े चीख के बता रहे हैं कि बालासोर में जो लोग मरे हैं, दरअसल वो सरकार के सिस्टम का फेलियर है। पैसा होते हुए भी खर्चा ना करना, ये दिखाता है कि सरकार चाहती है कि लोग मरते रहें, ये PR करते रहें और सरकारें चुनाव जीतती रहे। क्योंकि अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है।
अभी तो बहुत सारे ऐसे शिलान्यास होने हैं, बहुत सारे मंदिरों पर भगवा ध्वज लहराना है, तो ये 200-400 लाशें अगर गिर भी जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये 468 करोड़ रुपया जो रिजर्व रखा गया है वो खर्चा नहीं होगा तो आगे इसी तरह की PR एजेंसी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग और होर्डिंग के लिए काम किया जाएगा। आम जनता, आप जैसी जनता, मेरी जैसी जनता अगर ट्रेनों में लड़ के मर जाती है तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। सबसे बड़ा शंका सरकार पे होने का एक कारण ये भी है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग जिसे आप कहते हैं, CAG की रिपोर्ट बहुत वायरल हुआ करती थी। उस समय 2G स्कैम हो चाहे कोयला स्कैम हो, जिसमें लाखों का आंकड़ा CAG रिपोर्ट्स में आता था। लेकिन 2014 के बाद क्या आपके कानों तक एक भी CAG रिपोर्ट की बात पहुंची है? अगर आप साल दर साल अगर CAG रिपोर्ट्स, जो कि मोदी जी के आने के बाद CAG जिसका काम है ऑडिट करना, किसी भी चीज़ के लिए अगर भारत सरकार ने पैसा दिया है तो उसका ऑडिट करना, ये देखना कि ये पैसा सही मद में इस्तेमाल हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका फ़ायदा देश की जनता को पहुंच रहा है, उसके लिए CAG बनाया गया था जो नज़र रखती थी, ऑडिट करती थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ये CAG ने अपना काम करना ही छोड़ दिया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करें, आप चाहें तो CAG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नेशनल रिपोर्ट्स को अगर सर्च करेंगे, स्टेट रिपोर्ट्स तो आ रही हैं लेकिन नेशनल रिपोर्ट जो कि सेंट्रलाइज, जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, उसके पूरे तार जो हैं सारे राज्यों में फैले हैं। अगर रेलवे और बाकी अन्य डिपार्टमेंट की CAG रिपोर्ट्स की अगर आप बात करें तो ये आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 2017 में केवल 8 रिपोर्ट्स आई हैं CAG की, 2020 में 14, 2023 में 4, इसके बीच में जितनी भी साल हैं उसमें कोई रिपोर्ट्स नहीं है। अगर CAG अपना काम चौकन्ने से करे, सतर्कता से करे, तो ये जो इतने स्कीमें सरकार की जो जनता के लिए चल रही है, शायद उसका इस्तेमाल और उसका जो पहुंच है वो आखिरी पायदान पे खड़े हुए नागरिक तक होगा। लेकिन CAG का ये आंकड़ा खुद बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की दहशत की वजह से ये अपना काम नहीं कर रही है। शायद इन्होंने रेलवे की ऑडिट की होती तो उन्हें पता चलता कि ये 468 करोड़ रुपए खाली क्यों पड़े हुए हैं। 162 करोड़ रुपए का जो सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का जो पैसा है वो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कवच बनाने के लिए कोई टेंडर क्यों नहीं निकाला गया। बिना टेंडर के 3 कंपनियों को ठेका दे दिया गया और ठेके में के बाद रिजल्ट ये है कि 68,000 किलोमीटर वाला रेलवे लाइन में केवल 1,445 किलोमीटर पर ही ये सिस्टम आज तक लग पाया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी पे आरोप लगाना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएं। मामले में आपको आगे आकर हर रोज़ किसी न किसी मुसलमान को दिखाया जाता है, धार्मिक एंगल निकाला जाता है, सांप्रदायिक एंगल निकाला जाता है। दरअसल मामला ये है कि ये एंगल इसीलिए निकाले जाते हैं कि भारत सरकार की जो कमियां हैं, जो 468 करोड़ रुपए का न खर्चा करना, 162 करोड़ का न खर्चा करना, 68,000 किलोमीटर के लाइन में केवल 1,445 किलोमीटर तक ही अभी तक इस सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये जो नाकामियाँ हैं इसको केवल छुपाने का मकसद इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाकर किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक शेयर करें। बालासोर में हुई घटना मेरे रिसर्च के हिसाब से सिस्टम के अकाउंटों में पड़े हुए इन करोड़ों रुपए की वजह से है, जिसका सही इस्तेमाल ये सरकारें नहीं कर पाई। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तथ्यों को खोज कर लाना, आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सरकार से सवाल पूछने में घबराएं नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये आंकड़े देश के हर भारतीय तक पहुंचना ज़रूरी है, ताकि उनको ये समझ आए जिन्हें ये वोट दे रहे हैं वो आपके मौत का सौदा कर रहे हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।